नमस्कार मित्रों, मैं आज आपको इस सुंदर सुंदर वादियों को दिखा रहा हूँ। मित्रों, ये जो क्षेत्र है ये मसूरी कैंपटी का क्षेत्र है। और अगर आज हम मौसम की बात करें तो मौसम बड़ा सुहाना है। और उत्तराखंड में 2-3 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी और जिसके कारण आज सुंदर सी ये धूप आपको चमचमकाती हुई ऊंचे ऊंचे पर्वतों में सुबह सुबह इन पर्वतों में सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। और सूर्य का प्रकाश हमेशा जो है पहाड़ी क्षेत्रों में टकराता हुआ दिखाई दे रहा है। और मित्रों, उत्तराखंड में लगातार नए वर्ष के आगमन पर लगातार बर्फबारी हो रही है। और इस समय मैं आपको यह सुंदर सा मसूरी कैंपटी का क्षेत्र दिखाने जा रहा हूँ। और ये जो क्षेत्र है ये कैंपटी बाज़ार है। नमस्कार मित्रों, आज हमारे विद्यालय के आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय श्री प्रेम प्रकाश प्रोह जी का सेवानिवृत्त दिनांक 31/12/2024 का ये विदाई समारोह का ये सुंदर सा आपको आज का दृश्य देखो देखो एक बार देखो देखो सर अब देखिए पता लगे श्रीमती रश्मि अग्रवाल जी से भी निवेदन कि आप उनकी बेटी डॉक्टर पल्लवी पुरोहित अभी बेहतर करेंगे। मैम थोड़ा
मेरा निवेदन और निवेदन एक बार पुनः श्रीमती रश्मि अग्रवाल जी से कि आप भी आए और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रभा प्रभु जी का एक बार पुनः अपने तरफ से माल्यार्पण करने का कष्ट करेंगे। स्वागत गीत वाले बच्चे आ जाओ बेटा। स्वागत गीत आप भी स्वागत गीत वाले बेटा बोलो बेटा। स्वागत गीत दिव्यांशी सर आगे भी देखो आप। मैं निवेदन करूंगा विकास जी अपनी तरफ से सबसे बढ़िया यहाँ पे। हाँ आ जाओ मैम, ग्राउंड में खड़े हो जाओ, आ जाओ लो मैम। सबसे बड़ी बैठी है बेटा एक मिनट आप और आगे पूरा होगा। हाँ यस, पंपरी थोड़ा पीछे है। ब्लॉग बन ब्लॉग ना फर्स्ट ब्लॉग बनाना था आपने आज, इसमें भगवान थे जिसमें वो बनाए नहीं। हो गया बस चलो। प्रधानाचार्य भदोली जग्गी जी, प्रधानाचार्य रेड्डी बहुला जी एवं विद्यालय परिवार के विद्वान शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, मेरे साथ आए हुए सभी मेरे सजन, एवं विद्यालय परिवार के सभी कर्मचारी व छात्र छात्राएं, बच्चों, जैसा कि आपको बहुत पहले से पता था कि मुझे सेवानिवृत्त होना है, उसके प्रति आप में उत्साह भी था। लेकिन राजकीय सेवा है, राजकीय सेवा में एक समय ऐसा आता है जब आपको सेवानिवृत्त होना ही पड़ता है, हम चाहे और न चाहे, एक परंपरा है दिया गया, उसके लिए मैं उनका आभारी हूं, ऋणी हूं कि आपने बहुत ही बढ़िया ढंग से इस सम्मान समारोह का आयोजन किया है। तो इसके जो आयोजक हैं वो भी बहुत बधाई के पात्र, मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। विशेषकर इसमें जरा आगे से बना दे, मैं भी हमारे सबसे छोटे, पूरा भाषण निकाल दे। बोला ही बोलूंगा, कन्नाडी का विशेष योगदान होता है कि वो बहुत दिनों से अपने आप इस कार्य पर लगा हुआ है। पकड़ के रखना, मैं उसका भी बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने बने बड़े मनोयोग के साथ इस कार्य को संपन्न कराया। तो बच्चों, मैं आपसे यही कहूंगा कि मैंने आपको डांटा भी है, मारा भी है, छोटा हो बड़ा हो, लड़का हो लड़की हो, मार खाई है तो सबने खाई है, डांट पड़ी है तो सबको पड़ी है। वो इसलिए कि हम एक शिक्षक होने के नाते आपको अच्छा मार्ग दिखाने का प्रयास करते हैं, अच्छा खाया जाता है, कैसे रहना है,
कैसे आपको समाज के अंदर दूसरे व्यक्ति से बातें करनी है, यदि किसी सभा में आप बैठे हैं तो कैसे बैठना है, या कहीं पर कोई सामाजिक कार्य हो रहा है तो उसमें आपकी सहभागिता क्या होगी। ये सभी चीजें पढ़ाई के साथ साथ आपको सिखाई जाती है, जिसे हम कहते हैं अनुशासन। तो सबसे बड़ी चीज है कि बच्चे के अंदर उसका स्व अनुशासन। बच्चा अनुशासित होगा तो निश्चित रूप से वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा, और वही आपका मुख्य उद्देश्य है कि आपको अपने जो पढ़ाई का जो लक्ष्य है वो पूर्ण करना है। विशेषकर हमारे 10वीं और 12वीं के बच्चे हैं कि आपकी परीक्षाएं सन्निकट हैं। परीक्षाओं को सन्निकट देखते हुए आपसे बार बार कहा गया कि आपको जो जितने भी प्रतिदर्श प्रश्न पत्र जो हैं, जो हमारे अनुभवी अध्यापकों की टीमों के द्वारा तैयार किए गए हैं, उसे आप हल करिए। सारे बच्चों को वो प्रश्न पत्र दे दिए गए हैं। इस अवकाश की अवधि में आप प्रत्येक विषय के 2 से लेकर के 3 तक जो मॉडल पेपर हैं वो आप हल करेंगे। वो आपकी एक तैयारी हो जाएगी बोर्ड परीक्षा के लिए, अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए। तो प्यारे बच्चों, जो आपका अथाह स्नेह और प्यार आज देखने को मिला, उसके लिए मैं आप सभी बच्चों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। विशेषकर मेरे छोटे बच्चों की टीम है, उन्हें बड़ा उत्साह था। तो उनके प्रति एक ज्यादा ही उत्साह कुछ देखने को मिलता है छोटे बच्चों में कि नहीं, हमने सर जो है सेवानिवृत्त हो रहे हैं और मुझसे बहुत पहले कह भी रहे थे हमने आपको गिफ्ट देना है। वो प्यारे बच्चों, छोटे बच्चे इसलिए कह रहा हूं कि वो सारे कार्यों को करने में उनमें कोई झिझक नहीं होती है। वो बड़े निष्पक्ष भाव से बिना किसी कारण बताए या बिना किसी झिझक के उनको जो कार्य दिया जाए वो करते हैं। तो बच्चों, मैं अंत में यही कहूंगा कि आपका मुख्य उद्देश्य जो है अपनी पढ़ाई करना है, और पढ़ाई के साथ साथ अपने अपने क्षेत्रों में जो सामाजिक दायित्व आपको दिए जाते हैं वो उनका भी निर्वहन आपने करना है। क्योंकि समय समय पर बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते हैं जिनमें हम आपके माध्यम से आपके गांवों को संदेश देते हैं, उसमें भी आपकी सहभागिता होनी है। तो अंत में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, यही कहूंगा कि आप अपने लक्ष्य को बेटा प्राप्त करो, और जब भी कभी कोई दिक्कत हुए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर अभी भी ऑफिस में टका हुआ है। कोई दिक्कत है, पाठ्यक्रम से संबंधित है, किसी चीज से कोई दिक्कत है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः मैं अपने खंड शिक्षा अधिकारी का हार्दिक धन्यवाद करूंगा कि आप हमारे आग्रह पर विद्यालय में आए, उसके लिए मैं आपके आभारी हैं। पूरे विद्यालय परिवार से आपका फिर आभार व्यक्त करता हूं। पूरे विद्यालय परिवार का, शिक्षक और शिक्षिकाओं को अभी मैं आभारी हूं कि आपने जो स्नेह और प्यार 3 वर्षों के भीतर हमें दिया कि मुझे 3 वर्ष का पता भी नहीं चला कि 3 वर्ष कब पूरे यहां पर हो गए हैं। तो वो आपका सहयोग और प्यार ही था कि 3 वर्ष कब निकल गए पता ही नहीं चला। उसके लिए मैं भी आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। मेरा प्रयास रहा कि किसी भी शिक्षक शिक्षिका कर्मचारी जो है उनका कोई काम न रुके। जितने भी मेरे संज्ञान में बातें आई हमने उन्हें हल किया। हमारे कर्मचारी यहाँ पे भगवान सिंह तो है नहीं शायद, कि 2015 में उनको एसीपी को दिया जाना था, लेकिन हो सकता है कि त्रुटिवश भूलवश ये ऐसी स्थिति पैदा हुई कि 2015 का जो एसीपी का लाभ उसे मिलना था वो 2024 में जाकर मिला। हमारे संज्ञान में बात आया कि इसको त्रुटिवश नहीं, इसके प्रपत्रों को बनाया गया है और आगे भेजा गया है।
उस पर कार्रवाई की गई और वो स्वीकृत होकर के आज उसको मिल भी गया। तो जितने भी पेंडिंग काम थे आज की डेट तक मेरे ख्याल से लगभग सब पूर्ण कर दिए गए हैं। जहां में थोड़ी सी गलतियां हैं मैंने आपको बता भी दी है। यहाँ आपके जो ऑफिशियल दस्तावेज हैं उनमें कहीं त्रुटि है तो आप उससे संज्ञान में ले लें। तो अंत में मैं अपनी ओर से और मेरे साथ आए हुए सभी स्वजन हैं उनकी ओर से भी मैं आपका आज के समारोह में जो प्यार आपने दिया उसके लिए पुनः हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ क्या होना इसके बाद तो मैं अपने शब्दों को यहीं समाप्त करता हूं। यदि इस बीच होता है, निश्चित है कि एक अधिकारी और कर्मचारी में कई बार तू में हो जाती है किन्हीं बातों को लेकर के। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने बच्चे हों तो बच्चों को तो डांटा है, हो सकता है किसी अध्यापक को भी डांट दिया हो, क्योंकि राजकाज है तो इसमें सब जायज होता है। उसे भी आप अन्यथा नहीं लेंगे, वो भी किसी अच्छे कार्य के लिए ऐसा किया गया होगा, उसके लिए भी मैं अगर ऐसा कुछ हुआ है उसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूं। वैसे ज्यादा तो नहीं हुआ होगा लेकिन कभी हो भी सकता है कि जब गुस्से में कुछ कह दिया हो तो उसके लिए भी मैं माफी चाहता हूं और कहता हूं कि आप उसे दिल में ना रखिए, क्योंकि जब हमको राजकीय कार्य करने हैं तो अपने दायित्वों का निर्वहन भी करना होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और आप सभी लोगों से इन राजकीय कार्यों से विदा लेता हूं, व्यक्तिगत कार्यों से नहीं, राजकीय कार्यों से विदा लेता हूं और व्यक्तिगत कार्यों के लिए मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। सब बढ़िया। ये काम होता रहेगा। मित्रों, ये सुंदर सी तस्वीर आपको मैं इस समय शाम के समय की प्रेषित कर रहा हूँ। आज हमारे विद्यालय के परम आदरणीय प्रधानाचार्य श्री पुरोहित सर जी का सेवानिवृत्त के उपलक्ष्य में सुंदर सी ये पार्टी का आयोजन किया गया है और इसमें आज विद्यालय के सभी लोग, ये देखो और ये सुंदर सी तस्वीर मैडम की और सर की और हमारे खंड शिक्षा अधिकारी जौनपुर की और ये हमारे परम आदरणीय बोगना जी की। और इस समय सुंदर सी ये तस्वीर आपको मैं पूरा जौनपुर का ये क्षेत्र इस समय जो है पूरा कैंपटी क्षेत्र में इस समय ये सुंदर सी तस्वीर आपको दिखाना चाह रहा हूँ। इस समय पूरा जौनपुर का ये क्षेत्र मसूरी कैंपटी वाला बादलों की। और मित्रों, ये सुंदर सी तस्वीर आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। और इस समय पूरा मसूरी कैंपटी पहाड़ों की रानी कोहरे से लदालद दिसंबर को ये सुंदर सा नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। और मित्रों, आइए इस सुंदर दृश्य
अद्भुत दृश्य को मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। जब वो महिलाएं प्रथम कर रहे हैं तो पता नहीं चलो 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 चलो। लो ये अरे लोग बोलेंगे बच्चों जोरदार तालियां बजाइए। अब मेरा इसके बाद